हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर जिशा भाटिया सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ न्यू दिल्ली इंडिया से, और मैं एक मॉम भी हूँ। मेरी 3 साल की बेटी जो पैदा हुई थी, उसकी कुछ स्किन कंडीशंस मुझे भी बॉदर करती थी, और मुझे अपनी बुक्स खोल के डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस पेरेंट है, बट आप चाहते हैं कि आपको मिले ऑथेंटिक स्किन इन्फॉर्मेशन, हेयर इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसके लेकर बहुत पेरेंट्स परेशान होते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं। लेकिन ये कंडीशन एक बहुत ही सिंपल, इजी टू ट्रीट कंडीशन है, और उसका नाम है क्रेडल कैप। क्रेडल कैप, जैसे कि नाम बता रहा है कि छोटा सा बच्चा जो क्रेडल में रहता है, उसको एक कैप की तरह अगर बहुत सारे थिक येलो स्केल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है उन्होंने कुछ गलती कर दी है या उनके बच्चे को कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया है। बट ये ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इससे पहले मैं क्रेडल कैप के बारे में डिटेल में बताऊं कि वो क्या होता है, उसे कैसे ठीक करना है, मैं आपको पहले ही अश्योर करना चाहती हूँ कि क्रेडल कैप कोई इन्फेक्शन नहीं है, ना ही ये कोई हाइजीन प्रॉब्लम है, और ना इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडल कैप को किस किस नामों से जाना जाता है। इंडिया में और बाहर के देशों में क्रेडल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडिया में इसे तेल का इन्फेक्शन कहा जाता है, या सिवियर फॉर्म ऑफ बेबी डैंड्रफ कहा जाता है। इसे मिल्क क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कई फैमिलीज मानती है कि उन्होंने बच्चे को बहुत ज्यादा तेल लगा लिया है, या फिर कुछ फैमिलीज बिलीव करती है कि उन्होंने बच्चे को अच्छे से वॉश ही नहीं किया है। बट असली बात यह है कि इन दोनों में से कुछ भी बहुत सच नहीं है। तो सबसे पहली बात, क्रेडल कैप होता क्यों है? क्रेडल कैप का अभी तक कोई एक डिफाइंड कॉज आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। अलग अलग थ्योरीज प्रेजेंट की जाती है, उसमें से कुछ पॉपुलर थ्योरीज है जो मोस्ट डॉक्टर्स मानते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली थ्योरी है कि हम सबकी स्किन पे एक ईस्ट रहता है, मतलब स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ फंगस रहते हैं, जिनका ये एक रिएक्शन पैटर्न है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है कि मदर्स के मिल्क में जो हॉर्मोन्स होते हैं, वो बेबी के ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं। जब स्किन में से ऑयल निकलता है, इस पे फंगल एलिमेंट्स ग्रो करते हैं, और क्रेडल कैप जैसी कंडीशन हो सकती है। लेकिन हाँ, हमें ये जरूर पता है कि क्रेडल कैप कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, ना ही ये कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, और ना ही ये एक हाइजीन की प्रॉब्लम है। आप सिंपल भाषा में क्रेडल कैप को एक सिवियर फॉर्म ऑफ डैंड्रफ कह सकते हैं, जो बच्चों में होता है। कई न्यूबॉर्न्स जो ब्रेस्ट फीड पे नहीं है, लेकिन उन्हें भी क्रेडल कैप डेवलप होता है, उनके लिए यह थ्योरी दी जाती है कि जो मेटर्नल हार्मोन्स जो बच्चे में रेसिड्यू की तरह बच जाते हैं, वो उनके ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके ऑयल निकालते हैं। जब ऑयल निकलता है तो बच्चों के बालों में वो फंस जाता है और थिन लेयर्स फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं क्रेडल कैप। तो सबसे पहली थ्योरी जो मैंने आपको बताई, जिसमें हमने माना है कि एक ईस्ट होता है जिसे हम कहते हैं मैलिसीज या फरफर। ये वही ईस्ट या फंगस है जो अडल्ट्स में भी डैंड्रफ करवाता है। कभी कभी बच्चों में ऑयल निकलने की वजह से या ऑयल बाहर से लगाने की वजह से ये ईस्ट ज्यादा डेवलप हो जाती है, और ये फंगस डेड स्किन सेल्स के साथ मिलकर एक लेयर बनाती है बच्चे की स्किन पर। लेकिन सिर्फ ये स्कैल्प पे नहीं, ये अदर बॉडी पार्ट्स में भी हो सकता है। ऐसा रैश आपके बच्चे के चेहरे पे, उसके आर्मपिट्स में, उसके नेक फोल्ड्स में, उसके प्राइवेट पार्ट्स के फोल्ड्स में, हर जगह डेवलप हो सकता है। और जब ये कंडीशन बॉडी पर डेवलप होती है, उसे क्रेडल कैप नहीं, उसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है। क्रेडल कैप या सेबोरिक डर्मेटाइटिस जरूरी नहीं है कि इची हो, इसलिए बच्चा बड़ा कंफर्टेबल रहता है, और ना ही ये कंटेजियस है। मतलब अगर 2 बच्चे बगल में लेटे हैं, एक को क्रेडल कैप है तो दूसरे को क्रेडल कैप उससे नहीं ट्रांसमिट होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि क्रेडल कैप अगर आप ट्रीट ना भी करें, तो भी 6 to 12 मंथ्स में अपने आप गायब हो जाता है, जब मैटरनल हार्मोन्स बॉडी से चले जाते हैं और ईस्ट का रिएक्शन पैटर्न भी खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक बच्चे को क्रेडल कैप है, तब तक आप कुछ सिंपल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं उसे रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहले आपको बेबी ऑयल के थोड़े से ड्रॉप्स लेके बालों में मसाज करना है, जिससे क्रेडल कैप लूज होंगे। उसके बाद उसे एक व्हाइट टूथ कोम से धीरे धीरे से रिमूव करना है। आप व्हाइट टूथ कोम की जगह सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले हेयर ब्रशेस या अपने फिंगर टिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको एक अच्छे हेड टू टो वॉश का इस्तेमाल करना है, जो आप अपनी बेबी के स्कैल्प पे लगाएंगे, जिससे स्केल्स लूजन होंगे, ऑयल इकट्ठा नहीं होगा और फंगस डेवलप नहीं होगी। सो अ जेंटल वॉश विल मेक अ बिग डिफरेंस इन योर बेबी स्कैल्प। जैसे वी को क्रिएटेड मामा अर्थ बेबीज डर्मासॉफ्ट रेंज, इसमें एक खास चीज है जो है सेंसी केयर कॉम्प्लेक्स। इसमें 3 कंपोनेंट्स हमने ऐड की है। सबसे पहला है लॉरिक एसिड, जो एक नेचुरल फैटी एसिड होता है मदर्स के मिल्क में और कोकोनट ऑयल में। लॉरिक
बोरिक एसिड जर्म्स को प्रिवेंट करता है और बच्चों को इन्फेक्शन से दूर रखता है। दूसरा इसका कंपोनेंट है सेरेमाइड्स, जो बेबी के बैरियर को स्ट्रेंथन करता है। और तीसरा कंपोनेंट है पैंथेनॉल, जो लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन के लिए होता है। दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर बेबीज विद सेंसिटिव स्किन। इट हैज अ pH of 5.5 which is a natural skin pH and it is fragrance free. Now, वैसे तो most cases of cradle cap are harmless, but there are certain cases जब आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या पेडियाट्रिशियन के पास जाकर अपने बच्चे को चेक करवाना है। सबसे पहला, अगर रैश स्कैल्प के बियॉन्ड स्प्रेड कर रहा है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके उसका एक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दूसरा, अगर स्कैल्प रेड हो रहा है, उसमें पस या फिर ऐसा फ्लूइड दिख रहा है जो लाइट इन कलर हो, तब वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तीसरा, अगर आपका बच्चा क्रेडल कैप से अनकंफर्टेबल है और उसे इची फील हो रहा है, तब उसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी हो जाता है। और चौथा, अगर बच्चे के फर्स्ट बर्थडे के बाद तक भी क्रेडल कैप लास्ट कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए, तब इट इज रेकमेंडेड दैट यू सी योर डॉक्टर। सो ऑल इन ऑल, हाँ जी, क्रेडल कैप एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाली बट बहुत ही टेम्पररी और बिनाइन स्किन कंडीशन है, जिसे हम बेबी का डैंड्रफ कहते हैं। आपको सिर्फ अपने बच्चों के स्कैल्प एक जेंटल क्लेंजर का यूज करना है एंड मोस्टली इट विल सेटल ऑन इट्स ओन। सो न्यू पेरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और स्किन और हेयर टिप्स अपने बच्चों के लिए और अपने लिए जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो अपनी पेरेंटहुड की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर फिर भी क्रेडल कैप को लेकर आपके कुछ सवाल हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में जहाँ पे हम चिल्ड्रन एंड अडल्ट की स्किन और हेयर को डिकोड करेंगे। अप अंटिल दैट, आई विश यू एंड योर baby happy and healthy skin.